बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब खैर से होंगे। हम लोग पार्ट 1 का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे और ये चैप्टर हमारा जो है 4 ये है अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर यूजेस। इसके अंदर हमने कुछ बेसिक एप्लीकेशंस एंड यूजेस जो है वो पहले डिस्कस किए हैं। तो आज हम अपने चैप्टर के फर्दर कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर की इन सिमुलेशन, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिमुलेशंस। अब सिमुलेशंस क्या होती हैं, कैसे यूज होती हैं और कहां कहां पे यूज होती हैं। तो कंप्यूटर सिमुलेशंस का मतलब है क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अ सिस्टम, यानी कि कोई चीज रियलिटी में नहीं होती बल्कि आर्टिफिशियली उसका माहौल बना लिया जाता है, उस तरह की चीज क्रिएट कर ली जाती है। इसका अब जरूरत क्या है, यानी कि जब हमारे पास एक चीज ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है तो उसकी आर्टिफिशियल मॉडल या फर्जी मॉडल बनाने का फायदा क्या होगा। तो इसका फायदा होता है मॉडल कैन बी यूज टू ट्रेन द पीपल। अब देखें ना, मसलन हम बात करते हैं कि हमारे पास एरोप्लेन है। अब कार की ड्राइविंग तो हो तो हम साथ वाली सीट पे बैठ के सीख लेते हैं, अकेला बंदा होता है। अगर जमीन पे कहीं लग भी जाए तो चलो कोई बात नहीं, माइनर से एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन एक बंदा है जिसने एरोप्लेन की ट्रेनिंग लेनी है, पायलट बनना है, तो अब उसको पहली दफा ही हम जाके एरोप्लेन पे बिठा दें तो वो तो अपने साथ 200 बंदे की और की जान लेके जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम सिमुलेशन मॉडल्स बनाते हैं। कॉकपिट जो एरोप्लेन की होती है उसका माहौल उस जैसा एक मॉडल बना के पहले न्यू इंटर्नी पायलट्स को वहां पे बिठाते हैं, और जब वो उस माहौल से फिमिलियर हो जाते हैं, उन्हें बेसिक्स का पता लग जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हें फिर फर्दर आगे ट्रेन करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेट फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट बिफोर एंटरिंग द रियल एनवायरनमेंट। ये बात वही है जो भी मैंने आपको किया कि पहले उन्हें फेमिलियर किया जाता है बेसिक एनवायरनमेंट के साथ, ताकि जब वो रियल एनवायरनमेंट में जाए तो एट लीस्ट उन्हें चीजों का नॉलेज हो, उन्हें चीजों के बारे में आइडिया हो। इट आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द पीपल इन रियल वर्ल्ड। अब देखे ना, एक मॉडल आपने बनाना है और उसके ऊपर आप बेशक 1 बाय 1 50 बंदे ट्रेन कर लो या 100 बंदा ट्रेन कर लो, अगर आप रियल वर्ल्ड में ट्रेन करने लगे तो एक एरोप्लेन पे एक बंदा ही ट्रेन हो सकता है। तो ये इसलिए भी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है कि कम खर्च में ज्यादा काम हम कर सकते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशंस आर यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वेरियस सिस्टम। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी यूज होता है। मसलन आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है और उसके रिजल्ट्स देखने हैं। अब देखें, मसलन हम बात करते हैं एक छोटी सी कि एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, ये मॉडल हमने सारे में पढ़े हुए हैं, लेकिन ना हमने कभी आज तक एटम देखा है। जब एटम नहीं देखा तो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम कहां से देख लेंगे। तो बच्चों को समझाने के लिए हमने इसका एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल बनाया हुआ है, जिसको देख के हमें पता चलता है अच्छा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, प्रोटॉन यहाँ पे है, न्यूक्लियस यहाँ पे है, अच्छा ये चीज एटम है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है। ये होता है कंप्यूटर सिमुलेशन। सादा लफ्जों में कहें तो किसी असली चीज का एक नकली माहौल बना लेना जिसके अंदर सारी चीजें असल जैसी हों, उसे हम कहते हैं कि वो सिमुलेशन है। अब यहां पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। द सिमुलेशन ऑफ एरोप्लेन, ये देखें अभी हमने जो बात कर रहे थे, पार्ट ऑफ पायलट ट्रेनिंग, यानी कि नए पायलट को पहले एक सिमुलेटेड माहौल के अंदर बिठाया जाता है। द पायलट कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन यूजिंग दिस सिमुलेशन, ताकि उसे एटलीस्ट बेसिक इन्वायरमेंट के बारे में पता चल जाए कि कौन सा बटन, कौन सी चीज, कौन सा गियर, कौन सा पैडल किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। जब उसे ये हाउ नाउ हो जाए तो फिर उसे एक्चुअल एटमॉस्फेयर के अंदर बिठा दिया जाता है। स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट यूजिंग सिमुलेशन।
ये अभी जो मैंने आपको बात की मसलन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह के, इट अलाउ द स्टूडेंट टू गेट रिजल्ट्स क्विकली, आपको जल्दी रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। सिमुलेशन कैन इंक्लूड सिंपल ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि देखे ना केमिकल एक्सपेरिमेंट्स की हमें क्या समझ आए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अगर हम उसका सिमुलेशन मॉडल बना लें तो हम उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अच्छा रियल में इस तरह से होता होगा। तो अगर हम इस सिमुलेशन के या आर्टिफिशियल मॉडल्स के बेनिफिट्स देखें तो सबसे पहला हमने कहा था कॉस्ट इफेक्टिव, कि इसके कम खर्च करके हम ज्यादा फायदा ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरा हमने कहा था कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं, इट कैन बी यूज टू ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि ट्रेनिंग जो है वो आसानी से ज्यादा लोगों की इसके ऊपर की जा सकती है। द सेम सिमुलेशन कैन बी यूज्ड एट मल्टीपल कंप्यूटर्स। अब ये भी पॉसिबल है कि अगर हम कंप्यूटर सिमुलेशन बना रहे हैं, मसलन हमने अभी बात की कि हम कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, उसका हमने एक सिमुलेशन मॉडल बनाया कि उसमें किस तरह से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जिस सिस्टम पे हमने वो बनाया सिर्फ उस पे नहीं चलेगा, हम कॉपी करके 50 और सिस्टम पे रख देंगे और हर सिस्टम पे अलग अलग स्टूडेंट्स उस चीज को देख लेंगे। तो इसमें इस तरह क्या हुआ कि हमें रियल में केमिकल्स यूज करके एक्सपेंसेस या वो मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि हमने एक मॉडल बना के उसके थ्रू सारे बच्चों को ट्रेन कर दिया। उसके बाद कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम। अब देखिए हम सिमुलेशन की बात कर रहे थे कि जनाब सिमुलेशन की जरूरत बन जाती है जब हमने एरोप्लेन के लिए पायलट्स को ट्रेन करना होता है। तो कंप्यूटर्स इन एयरलाइन सिस्टम कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अब एयरलाइन सिस्टम का मतलब एरोप्लेन नहीं है, याद रखिएगा, एयरलाइन की बात करें। कंप्यूटर हैव यूज्ड इन एयरलाइन सिस्टम टू कंट्रोल एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स। आपको पता है ना, आपने अक्सर देखा होगा टीवी पे मूवीज के अंदर कि एयरपोर्ट के लिंक्ड जो भी जहाज आता है वो पहले इन्फॉर्म करता है कि अब जनाब मैंने लैंडिंग करनी है, अब मैंने जो है वो टेक ऑफ करना है, अब मुझे रास्ता क्लियर चाहिए, इमरजेंसी हो गई है। तो उस टाइम पे वो डिफरेंट व्हीकल्स भी नीचे मूव कर रही होती हैं। द मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। तो आपने एक इसका सादा सा अगर मिसाल दूं तो वो रडार जो है वो पहले बता देता है कि आपके जो एयरपोर्ट है इसकी हदूद में कोई जहाज आ रहा है। कंप्यूटर इज एम्बेडेड इन द पायलट्स कंट्रोल, यानी कि वो जहां पे पायलट बैठा था ना कॉकपिट, वहां पे सारे का सारा, आजकल तो सारे का सारा कॉकपिट ही कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल होता है। तो वहां पे पायलट्स के पास वो सारे कंट्रोल अवेलेबल होते हैं। द पायलट कैन इंटरेक्ट विद द कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम कौन सा होता है, जो एयरपोर्ट के ऊपर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है। कौन सी ट्रैफिक, हवाई ट्रैफिक, जहाजों की आमदोरफ्त के बारे में, ऑन डिफरेंट एयरपोर्ट्स ड्यूरिंग इज फ्लाइट। अब अगर उसने किसी एयरपोर्ट पे उतरना है या किसी एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरना है तो वो पहले इन्फॉर्म करता है, ताकि किसी भी वजह से वहां पे कुलैया नकर होने का चांस जो है वो कम से कम हो। Computer is also used in airline systems for reservation of seats for customers। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि एयरलाइन सिस्टम के अंदर जब आपने रिजर्वेशन यानी कि अपनी सीटों की बुकिंग करवानी होती है तो आप ऑनलाइन करवा लेते हैं, यानी कि आप फिजिकली वहां पे जाने की जरूरत है नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लोगों ने कहीं ट्रैवल करना हो तो आप घर बैठे बैठे डेवो वगैरह की या किसी और सर्विस की टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक करवा लेते हो। इससे आपका टाइम भी बचता है और दूसरा आपको कंफर्म हो जाता है कि इस टाइम पे मेरी फ्लाइट है तो मैंने पहुंचना है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट फ्लाइट्स। आप कभी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे आपने देखा होगा कि कौन सी फ्लाइट कब आ रही है, कौन सी फ्लाइट कब जा रही है, कौन सी फ्लाइट किस कंट्री से आ रही है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डिस्प्ले होती है और इसको कंट्रोल किया जा रहा होता है बैकएंड किसी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर इन वेदर फॉरकास्टिंग है। आपको पता है कि मौसमियाती तब्दीलियां आप अपना मोबाइल फोन के ऊपर एक छोटी सी ऐप करते हैं और वो डेली बेसिस पे अपडेट हो रही होती है, बल्कि अब तो मिनट बाय मिनट उसके अंदर ये समझें कि अपडेट आ रही होती है। आने वाला मौसम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, बारिश होगी, गर्मी होगी, सर्दी होगी, आंधी चलेगी, तो ये सारे का सारा। अब ये सारी चीजें आती कैसे हैं, कोई बंदा तो इतना
नॉलेज वाला हो नहीं सकता। तो ये सारे का सारा कंप्यूटराइज्ड फोरकास्ट होता है। फोरकास्ट का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं ना कि फ्यूचर के बारे में कोई चीज प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शंस होती हैं। ये एग्जैक्ट नहीं होती, इसके अंदर माइनर चेंजिंग्स पॉसिबल हैं, लेकिन सॉरी, प्रिडिक्शन लेवल पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये वेदर प्रिडिक्शंस होती हैं। कंप्यूटर इज यूज्ड इन वेदर forecasting. A computerized weather forecasting system gets the data from different weather stations and satellites etc. अब देखें ना कि हमारे पास हमने एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बनाया हुआ है वेदर फोरकास्टिंग का, जो क्या करता है, डिफरेंट स्टेशन से, यानी कि हर सिटी के अंदर या हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या हर एरिया के अंदर एक वेदर स्टेशन लगा हुआ होता है। वो उस वेदर स्टेशन से डाटा लेता है। वो डाटा क्या होता है? वो डाटा होता है कि जनाब आज हवा की स्पीड क्या है, इस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, इस टाइम पे हवा में नमी कितनी है, इस टाइम पे फॉग कितनी है। तो इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट स्टेशन से कलेक्ट करता है और कंटिन्यूसली कलेक्ट करता रहता है। इसके अलावा वो सैटेलाइट से भी कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन कि फलां एरिया में इस टाइम पे सैटेलाइट व्यू क्या है, कहीं से बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, क्या हो रहा है, आंधी तूफान का चांस बन रहा है क्या। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जनरेट करता है फोरकास्ट, यानी कि प्रेडिक्शन जनरेट करता है अबाउट वेदर। द परफेक्ट वेदर फोरकास्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। परफेक्ट हम नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट फोरकास्टिंग है। क्यों? देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन द वेदर, क्योंकि कंट्रोल जो है वो इंसान के हाथ में नहीं है, मौसम का अल्लाह के हाथ में। तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा होने के चांसेस हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज कंप्यूटराइज्ड वेदर फोरकास्टिंग। मसलन सपार्को एक इदारा है जो वेदर फोरकास्टिंग के बारे में है। ये नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ही यही है कि ये वेदर के बारे में डाटा कलेक्ट करती है और फोरकास्ट करती है। उसके बाद ओवरऑल अगर हम बात करें कि हम कंप्यूटर को क्यों यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है कि कंप्यूटर की स्पीड की वजह से कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। स्पीड का क्या मतलब है कि वो टास्क जो ह्यूमंस ज्यादा टाइम में परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर उन्हें बड़ा शॉर्टली परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हमें जो कैलकुलेट करने में 2 मिनट लग सकते हैं, शायद इसे 0.2 सेकंड्स भी ना लगे। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इट कैन परफॉर्म इट कैन परफॉर्म कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस वेरी इजीली। हम कैलकुलेटर ढूंढ रहे होते हैं, उसके ऊपर फिर डाटा एंट्री ये इसके अंदर, बल्कि कंप्यूटर को हम जस्ट वैल्यूज देते हैं और वो हमें क्या रिटर्न कर देता है, आंसर। इट कैन रिकॉल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि पहले से जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर पड़ी हुई है उसको रिकॉल कर सकता है। एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, और उस इंफॉर्मेशन को हम दूसरों तक भेज भी सकते हैं। अब देखें ना, ये सारा क्या है, स्पीड है। अब आप इसकी एक सादा सी एग्जांपल देखें कि आप घर बैठे हुए एक पिक्चर क्वेश्चन की बना के किसी दूसरे को भेजना चाहें तो कितना टाइम लगता है, या आपके पास कोई बुक जो है वो सिस्टम के अंदर सेव पड़ी हुई है तो उस बुक को दूसरों के साथ शेयर करने में कितना टाइम लगता है। तो ये कंप्यूटर की स्पीड है जिसकी वजह से कंप्यूटर पॉपुलर हुए हैं, यानी कि ये एक फायदा है कंप्यूटर्स का कि ये बहुत स्पीडी काम करता है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप किसी एक टास्क को बार बार करें और हर दफा उसका रिजल्ट सेम आए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आप किसी टास्क को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करें और उसके रिजल्ट्स सेम रहें। ये इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। हम अगर एक काम को 10 दफा करें ना तो उसके अंदर माइट बी पॉसिबल कि 10 अलग अलग रिजल्ट है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। लेकिन जब कंप्यूटर करेगा तो वो 1,00,000 दफा भी करेगा तो आपको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट और सेम चीज देगा। इट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू रिपीट द सेम एक्शन विद सेम रिजल्ट। हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर कैन रिपीट द सेम एक्शन कंसिस्टेंटली।
कंप्यूटर को कोई मसला नहीं है, वो सेम एक्शंस को बार बार रिपीट करेगा और सेम रिजल्ट्स देगा। इट परफॉर्म एन एक्टिविटी सिमिलर विद द सेम रिजल्ट्स एवरी टाइम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बेनिफिट है कंप्यूटर का वो है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है कि वो इंतहाई प्रिसाइज आंसर तक, यानी कि छोटी सी छोटी चेंज को भी डिटेक्ट कर लेता है। कंप्यूटर वर्क विद एक्सट्रीम प्रिसीजन। इट कैन डिटेक्ट माइन्यूट डिफरेंसेस दैट पीपल कैन नॉट फील। यानी कि देखें ना, एक आंसर है मसलन 8.945678905 6 इस तरह का कोई बहुत बड़ा नंबर है, और उसके अंदर कोई 5 डिजिट बाद जाके कोई एक चेंज आ रहा है किसी डिजिट में, जहां पे 6 था वहां पे 5 आ गया या वहां पे 7 आ गया, तो हम तो उसे इग्नोर कर देंगे। हम कहेंगे यार पॉइंट के बाद 4 डिजिट देखो और अगर बाकियों को छोड़ दो। लेकिन कंप्यूटर जो है वो उन चीजों को डिटेक्ट करता है। उसके बाद है इसकी रिलायबिलिटी। कंप्यूटर इज अ रिलायबल मशीन। रिलायबल का मतलब क्या है? इट स्ट्रिक्टली फॉलोज द गिवन इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी वेरिएशन। क्या आपने एक दफा जो इसे समझा दिया है, ये बार बार काम करने के बावजूद भी आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं भूलेगा। इंसान तो है ना, उसे आप एक चीज समझाते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, वो बात भूल जाता है या वो उसके अपनी मर्जी के मुताबिक उसके अंदर कोई चेंज कर लेता है। तो कंप्यूटर जो है ये इंतहाई रिलायबल फोर्स है। रिलायबल फोर्स किस तरह से है? रिलायबल फोर्स इस तरह से है कि जो आपने कह दिया अब उस तरह से काम होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये सारा काम रिजेक्ट कर देगा। इट pauses the data and generate information with accuracy and consistency. We can rely on results generated by computer. अगर दो तरह के रिजल्ट हो ना, एक इंसान ने बनाया और एक कंप्यूटर ने बनाया हो, तो इंसान वाला तो चेक करने की हमें जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कंप्यूटर वाला हमें पता है कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको हमें बार बार क्रॉस चेक करने की, एक दफा वेरीफाई कर लें, अगर एक दफा आंसर ठीक आया तो अगली दफा ऑटोमेटिकली वो उस आंसर को ठीक ही करेगा। तो ये थे बेटा हमारे कुछ टॉपिक्स, बेसिक्स, एप्लीकेशंस और यूजेस के बारे में। हम एक दफा फिर एज यूजुअल एक क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं हमने जो चीज़ आज पढ़ी है। सबसे पहले तो हम बता दें कि हम चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में है, और हम पार्ट 1 की ये जो बुक है उसके टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक जो है वो कंप्यूटर सिमुलेशंस का है। कंप्यूटर सिमुलेशन का मतलब है कि एक कंप्यूटर को यूज करते हुए एक आर्टिफिशियल माहौल बना देना, एक आर्टिफिशियल मॉडल बना देना जो बिल्कुल सेम हो ओरिजिनल के। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि ओरिजिनल में भेजने से पहले लोगों को इसके ट्रेन कर लेना या उन्हें फेमिलियर बना देना उस माहौल के मुताबिक। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब आप एरोप्लेन के लिए कोई पायलट ट्रेन करना चाहते हैं तो उस ट्रेनिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है अगर आप एक पायलट के लिए एक एरोप्लेन यूज करें तो। लेकिन अगर आप सिमुलेशन बेस्ड मॉडल जो होते हैं उनके ऊपर ये ट्रेन करेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत कम आएगी, यानी कि ये काम बड़ा जल्दी। इसके अलावा वो वाले एक्सपेरिमेंट जो लैब के अंदर करते हुए हमें क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही होती कि ये एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया है ये किस तरह से आया है, इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स हुई हैं कि हमें ये फाइनल आउटपुट मिली है, तो वो सारी चेंजिंग्स भी आप सिमुलेटेड मॉडल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के अंदर वो ये एक एग्जाम्पल एरोप्लेन की है जो हमने डिस्कस की, और उसके अंदर पायलट को फायदा क्या होता है कि वो बेसिक वर्किंग को, बेसिक डिफरेंट पार्ट्स को जो उसके कॉकपिट के अंदर उसने जाके रियल एनवायरनमेंट में देखने हैं उनसे फेमिलियर हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए है कि वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्राफिकल और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट है वो सिमुलेट हुआ हुआ मिल जाता है। इसके अलावा रिजल्ट्स भी क्विकली आ जाते हैं उनके सामने। सबसे पहला बेनिफिट इसका है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। आप ये काम जब मॉडल के थ्रू करेंगे तो सिंपली आपकी कॉस्ट डिडक्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद ज्यादा लोगों को ट्रेन कर सकते हैं आपको,
जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और एक सिमुलेशन मॉडल को डिफरेंट कंप्यूटर्स पे यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं होता कि एक सिमुलेशन बन गया, मॉडल बन गया तो वो सिर्फ एक कंप्यूटर पे यूज होगा, बल्कि आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एयरलाइन सिस्टम। क्यों? कंट्रोल एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, ये जो एयरपोर्ट के ऊपर यूज हो रहा होता है। उसके बाद पायलट के पास जो कॉकपिट होती है उसके अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर होता है जिसका सारा कंट्रोल पायलट के पास होता है, जिसको यूज करते हुए वो डिफरेंट एयरपोर्ट्स के साथ कांटेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग फ्लाइट। उसके बाद रिजर्वेशन के लिए, यानी कि सीटें बुक करवाने के लिए, सीटें रिजर्व करवाने के लिए भी आप ऑनलाइन कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो है ये फ्लाइट्स के बारे में बताते हैं कि कौन सी फ्लाइट कहाँ पे पहुंची है, आ रही है, जा रही है, रडार के थ्रू चेक कर सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं किस टाइम पे आपका एरोप्लेन कहाँ पे मौजूद है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है वेदर फोरकास्टिंग, कंप्यूटर का यूज। तो वेदर फोरकास्टिंग की हमने एक सिंपल सी बात की है कि हमारा जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम होता है वो डिफरेंट वेदर स्टेशन से और सैटेलाइट से डाटा इकट्ठा करता रहता है, फिर उस डाटा को प्रोसेस करता है और जनरेट करता है एक प्रिडिक्शन या वेदर फोरकास्ट। और हम ये जानते हैं कि परफेक्ट वेदर फोरकास्टिंग बहुत मुश्किल है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि शायद नामुमकिन भी है, क्योंकि हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि वेदर के अंदर वेरिएशन आ जाए। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेशली वेदर फोरकास्ट के लिए काम करती हैं, जिसमें से एक हमारे पास है सपार्को है जो ये काम कर रही है। उसके बाद बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखें ना बगैर किसी वजह के तो हम किसी चीज को यूज नहीं करते। और इंसान जो है पार्टिकुलरली ये सिर्फ और सिर्फ फायदे की सोचता है। तो इसने कंप्यूटर को किन फायदों के लिए, किन बेनिफिट्स के लिए यूज किया हुआ है, उसमें से पहला स्पीड है। स्पीड का मतलब क्या है कि वो काम जो ह्यूमंस को करने में शायद मिनट्स लगते हैं, कंप्यूटर उन्हें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि सेकंड के भी पता नहीं कितने हिस्से में करके रिजल्ट्स जो है वो दे देता है। इट कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस वेरी इजीली। इसके अलावा ये अपने पास स्टोर इंफॉर्मेशन को रिकॉल भी कर सकता है और दूसरों को भेज भी सकता है। उसके बाद हमारे पास है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि अगर एक इंसान एक ही काम को बार बार करे तो ये मुश्किल होता है कि रिजल्ट 100% सेम आए, थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर से हम एक काम चाहे जितनी दफा मर्जी करवा लें, हर दफा उस काम का, उस चीज का रिजल्ट जो है, उस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो सेम होगा, उसके अंदर वेरिएशन नहीं है। उसके बाद प्रिसीजन है। प्रिसीजन का मतलब है कि एक्यूरेसी। मसलन अगर एक इंसान काम कर रहा है तो शायद वो इतनी छोटी चेंज को डिटेक्ट ना कर सके जिसे कंप्यूटर डिटेक्ट कर सके। एंड लास्ट वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी का सादा सा मतलब है कि हम कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं कि जो काम इसने करके दिया है वो 100% एक्यूरेट है और इसने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा और इसके अलावा कोई काम नहीं किया होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स के ऊपर रिलाय कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो जरूर डिस्कस कीजिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।